बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक हर सूरत देखिएगा। दोस्तों, आज अल्लाह करीम का एक ऐसा अतिया आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जब इंसान इस ज़मीन पर आँख खोलता है तो सबसे पहली उसकी खुराक जो अल्लाह करीम उसे माँ के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, ये इस ज़मीन पर सबसे पहली और सबसे पुरानी खुराक है। जी हाँ दोस्तों, वो अल्लाह करीम की बेबहार नेमत है, दूध। दोस्तों, ज़मीन के माहिरीन कहते हैं कि आज से 9000 साल से लेके 10,000 पहले तक तुर्की में दूध दोहने या दूध को इस्तेमाल करने का रवाज शुरू हुआ। दोस्तों, इस ज़मीन पर चाहे इंसानी बच्चे हों या चौपायों के बच्चे हों, जो ही वो आँख खोलेंगे तो सबसे पहली खुराक जो इंतहाई बुनियादी खुराक है, दूध पीने वाले किसी भी छोटे बच्चे का इसके बग़ैर जीना मुहाल है, ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और हम दोस्तों अपने इंसानी बच्चों को अगर देखते हैं तो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को माँ का दूध शुरू करवा दिया जाए और 6 माह तक दूध के अलावा किसी चीज़ की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती। बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट दोस्तों माँ का दूध पूरा करता है। कदीम मिस्र में दोस्तों मलकाएँ और शहज़ादियाँ दूध के साथ गुस्ल करती थीं, अपने चेहरे धोती थीं ताकि रंगत सुर्ख व सफ़ेद रहे और नर्म व नाजुक रहे। दूध दोस्तों कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत बड़ा ख़जाना है। इंसानी सेहत को बहाल रखने में और उसको मज़ीद बेहतर बनाने में दोस्तों जो दूध का किरदार है किसी भी खुराक का नहीं हो सकता। ग़िज़ाई माहिरीन दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास सिर्फ 2 चीज़ें दूध और खजूर दस्तयाब हो और खाने पीने की कोई चीज़ ना हो तो ये दोनों चीज़ें वो खा के और पी के बहुत लंबे अरसे तक अपनी तंदुरुस्त ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि इन दोनों खुराकों में दोस्तों दूध में और खजूर में अल्लाह करीम ने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम विटामिन्स, मिनरल्स रखे हुए हैं जो इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए और इंसानी सेहत की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होते हैं। दूध दोस्तों कायनात में सबसे वाहिद खुराक है जो बैक वक्त दोस्तों पेट भरने के काम भी आ रही है और प्यास भी बुझा रही है। और कोई खुराक या तो वो सिर्फ प्यास बुझाएगी या पेट भरेगी, लेकिन दूध अल्लाह करीम की एक ऐसी नेमत है कि ये खुराक के तौर पे भी और प्यास बुझाने के तौर पे भी एक ही चीज़ को दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध दोस्तों मैदे और आंतों के कैंसर से इंसान को महफूज रखता है, इंसान की खूबसूरती को कायम रखता है और बढ़ाता है। हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए दोस्तों रात को नीम गर्म दूध का 1 गिलास पीने से वो फ़वाइद हासिल होते हैं कि जो किसी और खुराक से नहीं मिल सकते। अगर छोटे पेशाब में जलन महसूस होती हो तो ताज़े दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पीने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है। दोस्तों चेहरे के दाग धब्बे और दाने दूर करने के लिए, चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए, झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए भी दूध का किरदार नहायत अहम है। ताज़े दूध के ऊपर जो झाग आता है, अगर उसको 10-15 मिनट के लिए नरमी से पूरे चेहरे का मसाज किया जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए ताकि वो चेहरे के ऊपर सूख जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लिया जाए। इस नुस्खे से दोस्तों चेहरे के दाग धब्बे दाने ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे की खूबसूरती वापस आती है, बरकरार रहती है और चेहरा नर्म नाजुक हो जाता है। अगर दोस्तों आंखों में जलन महसूस हो रही हो तो ताज़ा और खालिस दूध के 2-2 या 3-3 कतरे आंखों में टिपकाने से आंखों की जलन और सुर्खी ख़त्म हो जाती है। आखिर में दोस्तों एक देसी और जटकी कहावत आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ। पुराने बुजुर्ग पंजाबी चाहते आए कि दुध बाकरा घ्यो गावा ते लस्सी माझी। इसके मीनिंग दोस्तों ये है कि सबसे अच्छा, ताकतवर और खालिस दूध, प्योर दूध होता है बकरी का। देसी घी अगर आप खाना चाहें आप तो जायके में, ताकत में, खुशबू में वो गाय का। और लस्सी दोस्तों ताकत वाली, ठंडी, खुशबू और जायके वाली भैंस की। इसी अखान और कहावत के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर जल्द होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।